है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों ये क्लास इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की है और चैप्टर नंबर हम लोग 5 पढ़ रहे थे, जिसमें से आपको वायर, केबल एंड सोल्डरिंग के थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हम लोग पढ़ रहे थे इसके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के, जिसमें से 60 क्वेश्चन हो भी गए हैं। यानी 3 क्लासेस 20-20 क्वेश्चन की 3 क्लासेस ऑब्जेक्टिव की हो गई हैं। कुछ ऑनलाइन की क्लासेस हुई हैं, थ्योरी की क्लास ऑलरेडी हो गई हैं, तो इनके आप नोट्स कर लीजिए, नोट्स जरूर बनाइएगा। नोट्स बनाने से आपके जो पेपर के टाइम पे वीडियो खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप नोट्स पलटिए, सीधे आप पेपर देने चले जाइए। अब जैसे कि कल के क्वेश्चन पे अपन एक क्वेश्चन छोड़ दिए थे और इसका बोले थे जो 60 नंबर है, इसमें से यहाँ का लेयर पूछा था, कौन सी लेयर है, लेयर का नाम मैंने बोला था आप लोग कमेंट करिएगा। तो कोई स्टूडेंट तो ऐसा है नहीं पढ़ा लिखा जो कमेंट में मेरे सवाल का आंसर जवाब दे सकता है। फिलहाल मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि लेड शीट्स की लेयर होती है जो एरो का निशान बना है या अक्षर रूप से चिन्हित है। ये लेड शीट्स की बनी होती है। लेड शीट्स इसलिए परत चढ़ाई जाती है ताकि नमी को केबल के अंदर तक, कोर तक ना पहुंचे। नमी को रोकने के लिए ही लेड शीट्स की परत चढ़ाई जाती है। आर्मरिंग का काम होता है, जो आर्मरिंग ये होती है मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यानी मैकेनिकल सुरक्षा करती है। केबल के अंदरूनी भाग को बिल्कुल परफेक्ट सुरक्षित करके रखती है, किसी भी प्रकार की चोट वगैरह नहीं पहुंचती। ये सर्विंग होती है। सर्विंग कहे तो ये सबसे लास्ट वाली लेयर जो होती है केबल की, इसको बोलते हैं सर्विंग। ये भी एक प्लास्टिक या रबर इंसुलेशन की परत होती है, केबल की सबसे लास्ट की परत होती है। बैंडिंग का काम होता है, जो लेड्स की शीट्स चढ़ाई जाती है, बैंडिंग उसको सुरक्षित करती है, प्रोटेक्शन का यूज करती है। ये कुछ लेयर्स हैं। मैंने जब टाइप्स ऑफ केबल पढ़ाया था, केबल की संरचना जब पढ़ाया था तो बहुत परफेक्ट तरीके से बताया था, तभी तो क्वेश्चन फंसा रहा हूँ, तभी तो क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि आप देखते हैं कर पाते हो कि नहीं कर पाते। कोई भी कल लड़का जवाब नहीं दे पाया, इसका मतलब ये निकल रहा है कि कोई भी पढ़ नहीं रहा है स्टूडेंट। कोई बात नहीं, आप लोग मत पढ़िए, वो तो रिजल्ट बताएगा कितना पढ़ते थे। अब आज की क्लास में हम लोग फिर से 20 क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर से 20 क्वेश्चन यानी 60 टू 80 अपन फिर से क्वेश्चन इसको निपटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे। केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा, अत्यधिक करंट लंबे समय तक बहती रहे तो। पहला है वोल्टेज पात बढ़ेगा, दूसरा है वोल्टेज ड्रॉप घटेगा, तीसरा है कुचालक प्रतिरोध बढ़ेगा, चौथा है कुचालक प्रतिरोध घटेगा। केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती है। क्या होता है, कोई भी केबल में जब अत्यधिक धारा बहुत टाइम तक गुजारते हैं तो उस टाइम पर जो पीवीसी इंसुलेशन होता है उसका रेजिस्टेंस घटने लगता है। कारण ये है कि हमारी केबल हीट होने लगती है, जिसके कारण उसका इंसुलेशन का रेजिस्टेंस घटने लगता है और हमारी इंसुलेशन पिघलने लगती है, जलने लगती है। तभी इसका फिलहाल आंसर यही होगा, कुचालक का प्रतिरोध घटेगा जब हम बहुत टाइम तक किसी केबल में धारा को फ्लो करेंगे, तब की बात कर रहा है। यानी इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 62 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 62 नंबर ये है, एसडब्ल्यूजी स्टैंडर्ड वायर गेज से तार का आकार मापने की परास क्या है। 0 से 44, 0 से 42, 0 से 38 और 0 से 36। मैंने बताया था एसडब्ल्यूजी होता क्या है। दोस्तों एसडब्ल्यूजी स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, जिसके माध्यम से हम किसी भी वायर का व्यास नापते हैं। जैसे कि हमारे पास ये स्टैंडर्ड वायर गेज है। अब जैसा कि हमें इस वाले वायर की इसकी मोटाई नापनी है कि कितने एमएम का हमारा वायर है, तो हम इसे ऐसे होलों पर डालेंगे जिसमें से ये आसानी से चला जाए और आसानी से चला जाए और आसानी से निकल जाए। उसमें से जिसमें से ढीलापन ज़्यादा ना हो, ज़्यादा ना तो टाइट हो, तो उसका रीडिंग ले लेते हैं। जैसे कि अभी ये हमारा जो वायर है 1.4 एमएम का है, जिसमें से आसानी से चला गया है। ठीक, तो ये 1.4 एमएम का वायर है। अब इसमें से बोला कि तार का आकार मापने के लिए किसका यूज करते हैं, एसडब्ल्यूजी, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज। अब इसमें से जो नंबर होते हैं तो इसमें से 0 से लेकर 36 तक होते हैं। कहां से लेकर, 0 से लेकर 36 तक होते हैं। यानी इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर परफेक्ट होगा। इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड वायर गेज या एसडब्ल्यूजी। ये स्टील मटेरियल का बनाया जाता है। इसमें से हम लोग वायर की मोटाई नापते हैं। इसका जो नंबर होता है 0 से 36 तक होता है। 36 वाले नंबर का जो वायर देखेंगे तो सबसे पतला होगा और 0 या 1 वाले का देखेंगे सबसे मोटा होगा। यानी नंबर जो जितना छोटा होगा
उतना बड़ा साइज का तार होगा, नंबर जितना ज्यादा होगा उतना पतला तार होगा। ठीक, इसमें उल्टा चलता है। 0 नंबर वाला मोटा तार होगा, फिर 1 नंबर वाला 0 से थोड़ा पतला, 2 नंबर वाला वो पतला, 36 वाला सबसे पतला होता है। तो वही देखा जाता है, जितना छोटा नंबर होगा उतना मोटा तार, जितना बड़ा नंबर होगा उतना पतला तार होगा। इसको बोले जाते हैं SWG, स्टैंडर्ड वायर गेज। इसके माध्यम से ही हम लोग क्या करते हैं, वायर का मोटाई नापते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर 80 नंबर होगा। जो उसका परास होता है 0 से 36 तक, इसमें खांचे बने होते हैं, स्लॉट बने होते हैं, जिसमें से हम वायर डाल डालकर उसकी मोटाई नापते हैं। शायद ही आपको यूट्यूब में ऐसी क्लासेस मिले जो कि फ्री में मैं दे रहा हूँ प्रैक्टिकल के साथ साथ। आप लोग एक बार कमेंट कर दिया करो, क्या जो तरीका है मेरा पढ़ाने का सही है या गलत है, जरूर थोड़ा मोटिवेट होऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इसे पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो। 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इसे पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया जाए। इसका जो राइट आंसर होगा 26 एम्पियर होगा, यानी राइट आंसर इज सी नंबर परफेक्ट होगा। या सी नंबर परफेक्ट होगा। 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी, वो होगी 26 एम्पियर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 65 नंबर है। भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा बेंडिंग। यानी जो अंडरग्राउंड केबल होती है, अंडरग्राउंड केबल में जो धात्विक कवच होता है, धात्विक कवच को सुरक्षित करने के लिए बेंडिंग का प्रयोग किया जाता है। अभी मैंने बताया था आपको। ये जो बेंडिंग होती है, बेंडिंग क्या करती है, लेड सीड्स, जो लेड की सीड्स होती है उसको सुरक्षित करती है, उसको बचाती है, टूटे फूटे ना, खराब ना हो। भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से, क्षरण कहे तो जंग वगैरह से, क्षरण कहे तो जंग वगैरह से बचाती है, उसको बोला जाता है बेंडिंग। राइट आंसर इजे बी नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 66 नंबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्न जोड़ का नाम बताना है भैया। ये जो ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट का आपको सिर्फ नाम बताना है। पहला है मैरिज जोड़, दूसरा है एस्कॉर्ट जोड़, तीसरा है वेस्टर्न यूनियन जोड़, चौथा ब्रिटानिया टी जोड़। अब ये तो टी जोड़ हो नहीं सकता, स्कॉट जोड़ हो नहीं सकता, वेस्टर्न यूनियन जोड़ हो नहीं सकता। ये है मैरिज ज्वाइंट। मैंने उस दिन बताया था मैरिज शादी। आपने देखा दूल्हा दुल्हन का हाथ पकड़ता है कुछ इस तरह से, जैसे ये इस तरह से पकड़ा है, वो इस तरह से, यानी इस तरह से है, यानी देखो यहाँ पे ज्वाइंट है, इसको बोला जाता है मैरिज ज्वाइंट। ठीक, मैंने जब प्रैक्टिकल क्लास करवाया था तो मैरिज ज्वाइंट करवाया भी था, मैरिज ज्वाइंट बताया भी था, इसका यूज भी बताया था। आज यहाँ पे पूछ लिया सीधे चित्र देकर, डायग्राम देकर, ये बताओ इस किस प्रकार का ज्वाइंट है, आप लोग को मालूम होना चाहिए। ये जो ज्वाइंट है ये मैरिज ज्वाइंट है। राइट आंसर ए नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 की ओर चलते हैं। 67 है कि ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है। पहला है लाइन की लंबाई को बढ़ाना, दूसरा है आंतरिक और बाहरी वायरिंग स्थापित करना, तीसरा है चालक पर यांत्रिक तनाव आवश्यक नहीं है, सिरों पर एक लाइन से सेवा जुड़ाव। ऑप्शन नंबर डी इसका परफेक्ट होगा, सर्विस कनेक्शन हेतु जोड़ना ब्रिटानिया टी जोड़ का। यहाँ पे टी ज्वाइंट का उपयोग मैंने कल बताया था कि हमारे पास हमारे कुछ स्टूडेंट हैं जो ज्वाइंट करके मुझे दिए थे क्लास में, मैंने प्रैक्टिकल भी कराया था। अब बोला कि ये टी ज्वाइंट हम क्यों करते हैं, वही बोल रहा है कि ब्रिटेन टी जोड़ का क्या उपयोग है। इसका क्या उपयोग है, जैसा कि आपके घरों के ऊपर ऊपर लाइट जा रही है, आपका घर यहाँ पर है, यहाँ पे मैंने दरवाजा बना दिया, यहाँ पे आपका बेडरूम बना दिया, यहाँ से आप अंदर से बाहर आओगे, ये आपका घर है, मगर घर अच्छा होगा, मगर मैंने बताया कि आपका घर है। अब यहाँ से आपकी लाइट जा रही है, अब घर में कनेक्शन लेने के लिए यहाँ से एक ज्वाइंट तो मारोगे, जो ये यहाँ पे जो ज्वाइंट पड़ता है इसी को बोला जाता है टी ज्वाइंट। ये लाइन ऊपर ऊपर जा रही थी हमारे घर ऊपर ऊपर, अब मेरा घर यहाँ कुछ नीचे था तो मैंने यहाँ पे एक ज्वाइंट मारा छील के केबल को, और एक नीचे सर्विस लाइन ले लिया, इसी को बोला जाता है टी ज्वाइंट। यानी टी ज्वाइंट का यूज कहाँ पे किया जाता है, चालक पर उसमें सिरों पर एक लाइन से सेवा जुड़ाव सर्विस कनेक्शन हेतु। सर्विस मतलब होता है हम सर्विस ले रहे हैं ऊपर वाली लाइन से, घर के पे लाइन जला रहे हैं तो वहां पे टी ज्वाइंट मारना पड़ेगा, इसलिए इसको टी ज्वाइंट बोला जाता है। ओवरहेड लाइन से अपने घरों की लाइन जलाने के लिए जिस ज्वाइंट का उपयोग करते हैं उसी को बोला जाता है टी ज्वाइंट। मैंने बता दिया टी ज्वाइंट कुछ इस तरह के होते हैं। ये मेरे पास टी ज्वाइंट है। इसका राइट आंसर डी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 की ओर चलते हैं। 68 नंबर है कि सर्विसिंग
और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि का उपयोग करते हैं। किसी भी चीज के मेंटेनेंस कर रहे हैं, रिपेयरिंग कर रहे हैं, इसके लिए जो सोल्डरिंग मेथड है उस मेथड का नाम पूछा है कि ऐसी कौन सी विधि है जिसको हम रिपेयरिंग के लिए और सर्विसिंग के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन ए है डीप सोल्डरिंग, ऑप्शन बी है ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, ऑप्शन सी है सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग, ऑप्शन डी सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग। जब हम सर्विसिंग और रिपेयरिंग करते हैं तो उस टाइम पे हम लोग सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग का काम करते हैं। राइट आंसर सी नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है। ऑप्शन ए है नर्व सोल्डरिंग, ऑप्शन बी है पाइप और केबल सोल्डरिंग कार्य, ऑप्शन सी है पीसीबी में छोटे भाग की सोल्डरिंग, ऑप्शन डी है संवेदनशील विद्युत भागों की सोल्डरिंग। इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग। डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है। डीप सोल्डरिंग पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में छोटे छोटे भाग की सोल्डरिंग करना। डीप जो सोल्डरिंग करते हैं तो जो पीसीबी होती है जिसमें से आईसी लगाते हो, प्रतिरोध लगाते हो, रेजिस्टेंस कैपेसिटर, छोटे छोटे आप देखोगे जोड़ते हो पीछे पैनल होता है, उसको बोला जाता है पीसीबी सीट बोली जाती है। उसी पीसीबी सीट में ही छोटे छोटे टुकड़े को जोड़कर हम लोग जो करते हैं विधि उसको बोला जाता है डीप सोल्डरिंग मेथड। क्वेश्चन नंबर 70 है, क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है कि निम्न वोल्टेज भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताना है। अब यहाँ पे बताना है कि ई किसका परत है भैया, यहाँ पे एक्स से इंगित है। अब इस लेयर का नाम बताना है। जो पहला दिया जूट फिलिंग फाइलिंग, बी दिया आर्मरिंग, सी दिया कागज कुचाला, चौथा दिया सी दिया है लेड की सीड्स। मैंने बताया था यहाँ पे जो होती है ये लेड की सीड्स है जिसमें से हम लोग नमी को पोर तक नहीं जाने देते, उसको रोकने के लिए लेड सीड्स का यूज करते हैं। इसका राइट आंसर इज सी नंबर परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर चलते हैं। कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबिल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है। कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबिल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है। ऑप्शन ए है पॉलीएमिनल, बी है बिटुमन यौगिक, सी है कास्ट रेसिन, चौथा एपॉक्सी कास्ट रेजिन। कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबिल में अंडरग्राउंड केबिल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है। राइट आंसर ये सी नंबर परफेक्ट होगा। कौन सा सी नंबर परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर चलते हैं। भूमिगत केबल में बैंडिंग का क्या उद्देश्य है। हम अंडरग्राउंड जो केबल डालते हैं, जो जमीन के अंदर केबल डालते हैं, तो बैंडिंग का उद्देश्य बैंडिंग क्यों करते हैं। ऑप्शन ए है केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना, ऑप्शन बी केबल को नमी एवं गैस से बचाना, ऑप्शन सी आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना, ऑप्शन डी है धात्विक कवच को क्षरण से बचाना। भाई जो धात्विक कवच है उसको हम लोग जंग से क्षरण से बचाने के लिए ही बैंडिंग का यूज करते हैं। धात्विक कवच लेड की शीट्स जो होती है उसको हम लोग जंग से बचाने के लिए ही बैंडिंग का यूज करते हैं। धात्विक कवच को क्षरण से बचाने के लिए ही बैंडिंग का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर चलते हैं। 70 नंबर हमारा 3 है। भूमिगत केबल के किस प्रकार के टेस्ट द्वारा दोष का एग्जाम किया जाता है। टेस्ट द्वारा दोष का एग्जाम, पहला लूप टेस्ट, दूसरा बाहरी ग्राउंड टेस्ट, तीसरा ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट, चौथा कुचालक प्रतिरोध टेस्ट। अंडरग्राउंड केबल की ऐसा कौन सा जो टेस्ट है जो जिससे हम टेस्ट दोष का पता कर सकते हैं, उसको बोला जाता है लूप टेस्ट। भाई जो जमीन के अंदर अंदर आप केबल डालते हो वहां पे कोई फॉल्ट हो जाए, उस फॉल्ट को ढूंढने के लिए जिस विधि का यूज करोगे उस विधि का नाम है लूप टेस्ट। राइट आंसर ए नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है। यदि एक चालक को 7/1.40 द्वारा इंगित किया जाता है तो 1/40 क्या दर्शाता है। ये जो दर्शाएगा तो ये दर्शाएगा प्रत्येक चालक का व्यास क्या है, यानी प्रत्येक चालक की मोटाई क्या है। मतलब 7 कोर की केबल है मगर जो केबल की मोटाई है वो 1.40 mm की है। प्रत्येक चालक का व्यास यानी मोटाई दर्शाएगा। यदि कहीं ऐसा लिखा दिखे ये वाला जो होता है नीचे वाला भाग वो होता है मोटाई। 75 नंबर क्वेश्चन है कि भूमिगत केबल में उदासीन, उदासीन का मतलब होता है न्यूट्रल वायर या अर्थिंग वायर बोल सकते हो, का आकार फेज की तुलना में क्या होता है। फेज चालक के समान, फेज चालक का एक चौथाई, फेज चालक का एक तिहाई, बी नंबर है फेज चालक से आधा। मैंने बताया था कि हमारे पास जो केबल होती है 3 कोर की केबल या 4 कोर की केबल, जिसमें से एक रेड होगा, एक येलो होगा, एक ब्लू होगा।
इन तीनों की मोटाई एक बराबर होती है, मगर जो हम अर्थिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो इनकी आधी मोटाई अर्थिंग वाले के लिए होती है, न्यूट्रल लाइन के लिए। ये हो गई 4 कोर की केबल। क्वेश्चन बोल रहा है कि भूमिगत केबल में जो अंडरग्राउंड केबल यूज़ की जाती है, उदासीन चालक, उदासीन मतलब न्यूट्रल के लिए, आकार, उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में क्या होती है? फेज चालक की अपेक्षा या तुलना में जो अर्थिंग का वायर होता है जिसे हम न्यूट्रल बोलते हैं उसका आधा होता है। भाई इसका जितना मोटा है उतना मोटा ये नहीं, उसका आधा है। वही बोला फेज चालक के 1/3 होता है, आधा से थोड़ा ज्यादा यानी 1/3 मोटा होता है। देख लो ये ये हमारे फेस के लिए यूज किया जाता है, ये अर्थिंग के लिए यूज किया जाता है। इससे 1/3 ये होता है, आधा से थोड़ा सा ज्यादा मोटा, ना कि इसके बराबर होता है, क्योंकि इससे हम न्यूट्रल यूज करते हैं, फेस का जरूरत नहीं पड़ती। क्वेश्चन मैंने परफेक्ट बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन पूरे यूट्यूब में ढूंढ लेना, मिल जाए तो वो करना। फेज चालक से आधा, इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, ना कि डी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 नंबर है, एल्युमिनियम चालक की चालकता का मान क्या होता है? ये हमारा एल्युमिनियम वायर हो गया। अब इस चालक की चालकता का मान पूछ रहा है, जैसा कि 61 मोह मीटर, 56 मोह मीटर, 35 मोह मीटर, 28 मोह मीटर। इसका राइट आंसर सी नंबर होगा। ये एल्युमिनियम का आपको वायर दिख रहा है ना, इसी का रेजिस्टेंस पूछा है। नेक्स्ट है, केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या होती है? अतिरिक्त सुरक्षा के लिए जो धारा रेटिंग होती है 0.81 होती है। अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? 0.81 होता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि उपयोग की जाती है? जो वाहन होती है, जो फोर व्हीलर कार ट्रक होते हैं, उसमें से जो बॉडी रिपेयर करते हैं, जब उसमें हम लोग सोल्डरिंग करते हैं तो उसमें ज्वाला सोल्डरिंग करते हैं, जिसको हम लोग ब्रेजिंग बोलते हैं। देखोगे एसिटिलीन और CO2 गैस टंकी होती है, उसमें से एक टार्च जलती है, कुत्ते से जलता रहता है, उसमें से ब्रेजिंग करता है, सोल्डरिंग करता है, ब्रेजिंग करता है, उसको बोलते हैं ज्वाला ब्रेजिंग या ज्वाला के साथ सोल्डरिंग। राइट आंसर बी नंबर होगा। 79 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लेवनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का यूज किया जाता है? लोहे के लिए बोला गया भैया। अब यहाँ पे आपको बताना है कि लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का यूज किया जाता है। तो लोहे के लिए जो फ्लक्स का यूज किया जाता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इस फ्लक्स का यूज किया जाता है। इसका राइट आंसर ये डी नंबर परफेक्ट होगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग किया जाता है? विस्तार लाइन के लिए जिस कंडक्टर का यूज करते हैं वो होता है बेयर कंडक्टर। राइट आंसर ये सी नंबर होगा। क्या सी नंबर होगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर इसका समाप्त करा देता हूं, जो भी 4-6 क्वेश्चन और हैं। सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का कारण क्या है? तो जो सोल्डरिंग में ठंडे दोष सोल्डर का कारण है कि अपर्याप्त ऊष्मा निकलती है। राइट आंसर बी नंबर होगा। 82 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, निम्न सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? आपको बताना कि कौन सी सोल्डरिंग विधि है। ये जो होती है ताप नियंत्रण सोल्डरिंग विधि है। ये ताप को कंट्रोल करती है, ऑटोमेटिक है ये। इस विधि का नाम पूछा था, जो चित्र दिख रहा है ये ऑटोमेटिक है, टेम्परेचर कंट्रोल करती है, ताप नियंत्रण सोल्डरिंग मशीन है ये। क्वेश्चन नंबर 83 है, केबल की पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? ऑप्शन ए है 0.81, ऑप्शन बी है 0.92, ऑप्शन सी है 1.23, ऑप्शन ए है 1.5। राइट आंसर सी नंबर होगा, 1.23 होगी। केबल की पास अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए, एक्स्ट्रा धारा सुरक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्न उपकरण किस सोल्डरिंग विधि में उपयोग किया जाता है? पहला है डीप सोल्डरिंग, बी है सोल्डरिंग आयरन, डी है फ्लेम सोल्डरिंग, चौथा है सोल्डरिंग गन। डीप सोल्डरिंग, सोल्डरिंग आयरन, फ्लेमिंग सोल्डरिंग या सोल्डरिंग गन, निम्नलिखित सोल्डरिंग विधि में उपयोग किया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा सोल्डरिंग आयरन। भैया ये सोल्डरिंग पूरा हमारा आयरन है, जो कल मैंने भी दिखाया था, ये सोल्डरिंग आयरन है। क्वेश्चन नंबर 85 नंबर है, 16 एम्पीयर केबल की धारा क्षमता क्या होगी यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 13 एम्पीयर हो। राइट आंसर ये बी नंबर होगा। 86 नंबर है, गूथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है? ऑप्शन ए है कम कीमत, ऑप्शन बी है अधिक लचीला, ऑप्शन सी है कम वोल्टेज पाथ, डी है अधिक कुचालक। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर।
गूथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ होगा? लाभ ये होगा कि अधिक लचीला रहेगा। 87 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि सिरोपरीक यानी ओवरहेड लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने में किस प्रकार का जॉइंट किया जाता है? आपकी जो ऊपर ऊपर लाइन जा रही है, उस लाइन की लंबाई बढ़ाने के लिए जिस जॉइंट का यूज करते हैं, वो जॉइंट होता है वेस्टर्न यूनियन जोड़। राइट आंसर इज डी नंबर परफेक्ट होगा। 88 का क्वेश्चन नंबर है, मात्रा उत्पादन और ट्रेनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर होगा डीप सोल्डरिंग। मात्रा उत्पादन के लिए जिस विधि का यूज करते हैं, उस विधि का नाम है डीप सोल्डरिंग। 89 नंबर क्वेश्चन है, सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रखा जाता है? यह जलने एवं अग्नि से रोकता है। भाई आपने देखा होगा कि हम सोल्डरिंग जब नहीं करते, उस टाइम पे हम लोग सोल्डरिंग आयरन को उसके स्टैंड पर रख देते हैं ताकि ये जले ना, किसी भी तरह के नुकसान ना पहुंचाए। इसका राइट आंसर ए नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है कि जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तार को जोड़ पाए जाते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा रेक्टेल जोड़। जो जंक्शन बॉक्स होते हैं, वहां पे जिस जोड़ का यूज करते हैं वो जोड़ होता है रेक्टेल जोड़। ये चैप्टर नंबर 5 के 90 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कराया है। आप लोग 90 क्वेश्चन देखिए, थ्योरी पढ़िए, जिसमें से टोटल 10 क्लासेस हो चुकी हैं। अब अपन लोग पढ़ते हैं डीसी सर्किट, यानी नेक्स्ट क्लास पे नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे, आगाज करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। जय हिंद, जय भारत।